नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्रांडेड किसान में। भाइयों, आज की एक और वीडियो होने वाली है। जो वीडियो होने वाली है, मैं कहता हूँ कि मुझे नाम बोलने की ज़रूरत नहीं है कि वो शख्सियत क्या है जो भाई जानते हैं, पहचानते हैं, इस चैनल पे बने हुए हैं हमारे सभी प्यारे भाई। वो इस शख्सियत से रूबरू खुद ब खुद हैं कि भाई ये कौन है, क्या चीज़ है। ठीक है भाइयों। नंबर 2, अब मैं इनका स्वागत करता हूँ। पहले तो भैया जी नमस्कार, आपका स्वागत है कि आपने हमें इतना कीमती समय दिया जी अपना, बड़ी मेहरबानी है आपकी। सभी भाइयों को हाथ जोड़ कर राम राम। जी राम राम जी, मेरी भी सादा दिल नमस्कार है जी आपको। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी दूसरी बात, भाई साहब एक बार जो हमारे चैनल पे नए भाई जुड़े हैं, कोई ऐसे यंग एज है, यंग यूथ है, वो नहीं जानता, एक बार अपना परिचय दो जी। भैया, मेरा नाम महकार दिल्ली और झोटा भगाता हूँ मैं, सभी भाइयों को पता है। बहुत बढ़िया, इस शौक से काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। महकार भाई हैं जी, दिल्ली में रहते हैं जी भाइयों। ये नंबर 1। नंबर 2, महकार भाई, लोगों के कमेंट आए मेरे पास कि भाई, हालांकि मैं आपसे परिचित नहीं था, लोगों के कमेंट आए कि भाई उनकी वीडियो ज़रूर लेके आओ। मेरे पे फ़ोन आते हैं कि महकार भाई को एक बार पीढ़े पे भी बिठा के दिखाओ। तो महकार भाई, हमारी दिली तमन्ना थी कि आपसे मिलें। मिलने के बाद भी इतना तगड़ा रुतबा है जिस इंसान का कि भाई आज के टाइम पे जिसके नाम पे कोई कहते हैं कि यार हो तो बंदा वैसा हो कि आपका जो भैंसा जिस जौन सा आपने भगा दिया वो कहीं भी चला गया, फेल नहीं हुआ। चलो ये तो बात रही सभी भाइयों की। अब मैं बात करूंगा जी आपके करियर से, आपकी लाइफ से, कि आपने कहाँ से स्टार्ट करा, कि आपका ये जो शौक़ है भैंसाबाजी का, जी। ये आपके खून में ही है कि आपसे स्टार्ट हुआ, आपके परिवार में भी चलता आ रहा है जी? नहीं, पर पहले जो मेरे बड़े भाई थे जी उनको थोड़ा शौक था इसका। जी और सन 1990 के दशक में जी। फिर मुझे भी ये शौक लगा। अच्छा, आपको भी शौक़ लगा? तो पहले हम बुग्गी चलाते थे, रेत बेचते थे, मजदूरी करते थे। जी। तो धीरे धीरे हम क्या, हमारा पूरे गांव में ही पहले रेत का काम था। अच्छा जी। मजदूरी का काम था। जी तो धीरे धीरे गांव में हमारे आपस में पहले 30-40 जोटे भागने वाले रहते थे। जी। वहां से मुझे ये धीरे धीरे बड़े भाई से और अब जो गांव के साथी थे जी। उनसे हमें ये छोटा मोटा सट्टा भगाने का शौक लग गया। शौक लग गया जी। चैलेंज, हाँ जी। चैलेंज पकड़ने का, चैलेंज जी। छोड़ने का शौक लग गया जी आपको। जी। बहुत बढ़िया जी। फिर धीरे धीरे भैया टूर्नामेंट का शौक लग गया। उलट फेर की जो रेस होती थी जी वो हमारे बागपत, बड़ौद, शामली, सहारनपुर, जी मुजफ्फरनगर, मेरठ और मवाना क्षेत्र में ज़्यादा होती थी। जी, बहुत बढ़िया, सही कही आपने। तो वो लौट फेर भगाने का शौक लगा। जी तो इसमें धीरे धीरे कुछ भाइयों का प्यार मिला। जी। कुछ इसमें अपने भी बने, कुछ खिलाफ भी हुए। जाहिर सी बात है जी। हाँ। देखो, जब हम किसी चीज़ से जुड़ते हैं तो 4 आदमी अच्छे भी मिलते हैं तो 4 बुरे भी मिलते हैं, जाहिर सी बात हाँ है। 5 उंगलियां एक समान नहीं है जी। जी जी। महकार भाई, एक बात पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपने ये मुकाम हासिल करा है, इतना रुतबा लिया है कि भाई मैंने तो ये भी सुना है कि जिस भैंसे पे आप बैठ गए जी। वो भैंसा कहीं फेल नहीं हुआ। नहीं, ऐसी बात नहीं है जी। देखो, सबसे पहले तो पशु अपने आप में खुद अच्छा होता है। बहुत बढ़िया बात कही जी आपने। अगर पशु आपका अच्छा नहीं है तो आप उसको कैसे भगा दोगे? कैसे बता? पशु के अंदर क्वालिटी होती है। जी। उस क्वालिटी को फिर हम परख लेते हैं, इसमें अच्छी क्वालिटी है तो उसे हम ट्रेनिंग देते हैं। तो उस ट्रेनिंग में अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो 10 के 10 नंबर है, नहीं तो फिर 0 तो है ही। बिल्कुल सही कहा जी आपने कि भाई। अच्छा, आप एक बात बताओ, जैसे कि कहते हैं कि हीरे की पत्थर की जो, जैसे क्या बोलते हैं, सुनार ही पहचान सकता है, जोरी ही जी। पहचान सकता है जी। कि हमारे लिए तो वो पत्थर है, उसके लिए वो हीरा है। जी जी। तो आप भैंसे की पहचान कैसे करते थे कि भाई ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, कि ये मेरे लिए 10 में से 10 मार्क आते हैं जी। जी? वो कहाँ से चीज़ पकड़ते हो? ये पहचान की खासियत तो हर आदमी में, हर इंसान के अंदर है पहचान की। इंसान को पहचानना जी। कि ये अच्छा है या गलत है। अच्छा, ये भी बात, हाँ जी। हाँ जी। आज के टाइम पे तो जी भैया जी आपने जो बात कही है कि अच्छा बुरा दिल में क्या है, चेहरे पे क्या है, जुबान पे क्या है,
आज के टाइम पे किसी का कुछ नहीं कह सकते हम, जी जी। लेकिन जो पशु है आपका उसका कह सकते हैं जी आप। देखो अच्छा पशु अपनी तरफ खुद ही खींच लेता है, खुद ही खींच लेता है जी। जो खानदानी होता है, चाहे आदमी हो या पशु हो, हाँ वो जी। खानदानी होगा। खानदानी ही होगा। अच्छा महकार भाई, आप काफ़ी टाइम से इस लाइफ से, भैंसाबाजी से हटे हुए हो। जी जी। कारण क्या है इसका? कुछ अकस्मात एक दुर्घटना मेरे साथ घट गई थी जी। उसकी वजह से मुझे थोड़ा दिन इससे दूर रहना पड़ा। फिर भैया दूसरी बात बताऊं आपको, जी। पहले जैसे लोग भी नहीं रहे। पहले जैसे लोग भी नहीं रहे, बिल्कुल अच्छी बात अब है। हर आदमी ये सोचता है जी कि इसका नाम ऊपर हो रहा तो इसको किसी तरीके से डाउन करा जाए। जी, डाउन किया देखो जाए। अच्छी क्वालिटी दुकान पे बिना कहे बिक जाएगी। हाँ जी, और सही कही। खराब चीज को आप ताजमहल के ऊपर रख दो तब भी नहीं बिकेगी। तब भी नहीं बिकेगी। आपने ये बात सही कही कि भाई जो अच्छी चीज होती है वो दुकान पे ना रख के चचौड़े में रख लो, वो वहां से भी बिकेगी। वहां से भी बिकेगी। ठीक है। जो बेकार चीज है, चाहे हम अच्छे से अच्छे होटल में, अच्छी से अच्छी दुकान में, उसकी जितनी मर्जी हम प्रिपरेशन कर लें, लेकिन वो जी, जी। फेल ही है। हाँ जी हाँ जी। कहने का मतलब ये ये है। ये बहुत बढ़िया बात कही जी। आगे अब क्या है भैया, इस भैंसेबाजी से हमारा बहुत प्रेम रहा है और हमने अपनी, जैसे कोई बोलते हैं ना कि अपनी माँ को बाप को प्यार करा, पशु से हमने इतना प्यार करा बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और आज भी करते हैं। ऐसी बात नहीं है नहीं करते, जी लेकिन कुछ हमारे भाई बंधुओं ने, हमारे भाई हैं वो, हमारे दुश्मन नहीं है, जी जी उन लोगों ने ये सोचा जी। कि इसको नीचा दिखा के जी या इसके साथ कुछ करके जी। हमारा नाम बड़ा हो जाएगा। हम जी। तो यही कहेंगे फिर भी परमात्मा से कि आप अपने घर अच्छे बने रहो, अरे वाह परमात्मा जी, आपको और भी ऊंचाइयों पे ले जाए। अरे वाह, हम जैसे हैं ऐसे ही रहने चाहिए। क्या बात है जी, क्या बात। देखो जी किसी के बड़े बुजुर्गों का कहावत है जी कि कौवा के कोसने से गाय नहीं मरती। अगर हम किसी को गाली देंगे, किसी को बुरा कहेंगे, तो हमारी गाली से, बुरा कहने से उसका बुरा नहीं होगा। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया बात कही। एक बात कही थी आपने कि हमने मेहनत मजदूरी करी, जी जी। कि आज के टाइम पे आपका इतना आलीशान घर है। देखो भाई, वो बहुत ही शानदार घर है। मैं कहता हूँ कि आम आदमी के नहीं है भाई। आज के टाइम पे आपकी ये शान और शौकत किस तरीके से बरकरार है जी? बस जी उसी मेहनत का परिणाम है। आप जैसे भाइयों का साथ था, छोटा मोटा सा रहने लायक जैसा भी अपना बना लिया। नहीं, बहुत बढ़िया घर बनाया है आपने, नंबर 1। नंबर 2, अब जा एक आपने कही, आपने ये बहुत बढ़िया बात कही। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास इतनी ज़मीन है, ये है वो है, कि आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि भाई मैं तो मेहनत मजदूरी की है, मेहनत मजदूरी करने के बाद में मैं यहाँ से ऊपर उठा। जी। ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी कि आपने किसी भी प्रकार का जो पर्दा होता है, बात में पर्दा नहीं रखा, खुली बात करी है। नहीं, ये तो रियल है, सबको पता भी है। अगर मैं इसे छुपा के रखूंगा जी, तो लोग बाग ये नहीं कहेंगे ये क्या था पहले और अब क्या छुपाव कर रहा था। पर्दा कभी किसी से नहीं छुपा के रखना चाहिए। बहुत बढ़िया बात लगी। तो भाइयों देखो कितनी अच्छी बात है महकार भाई की कि भाई जो मैं हूँ वो मैं हूँ, मुझे बदलना या मैं दिखावे का काम इन्हें पसंद नहीं। इन्होंने कहा भाई मैं तो मेहनत मजदूरी करी है, मेहनत मजदूरी करने के बाद मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। बहुत बढ़िया बात है जी, बहुत ही अच्छी बात है। ये इन्हीं कारणों से हमारी जो इसमें चैनल से भाई जुड़े हुए हैं, जो भाई कमेंट करते हैं कि भाई ऐसे शख्स की वीडियो लेके आने में हमें भी मज़ा आता है कि इस ऐसे शख्स का इंटरव्यू लिया जाए जितने इतना कड़ा परिश्रम करा है कि यहाँ तक नाम। अगर मैं कर भाई एक बात कहूँगा जी कि भाई जो हमारा एक नाम है, अगर नाम खरीदा या बेचा जाता तो धनवान आदमी तो नाम पहले ही खरीद लेते। देखो जी, अगर पहलवान लोग सबके बन जाते तो सबसे पहले लाला बनियाओं के बनते, क्योंकि बादामों के उनके पास तो गोदाम है। गोदाम है, सही कहा। तो ये तो कुदरती माँ के पेट से ही पैदा होता है। वाह जी वाह, इसको आप बना नहीं सकते, ये अंदर से ही पैदा होके आता है। बहुत बढ़िया बात कही जी, बहुत बढ़िया एक बात कही इन्होंने। देखो जी, फिर इन्होंने अच्छी देखो बातें तो महकार भाई आपकी पॉइंट टू पॉइंट बहुत ही अच्छी बात कह रहे हो आप। नंबर 1। नंबर 2, महकार भाई एक बात आती है कि भाई जितना हम भैंसे को मारते हैं, चोपे मारते हैं जी। क्या उससे भैंसा भागता है?
या एक बात और रहूंगा जी। कि भाई कुछ मैंने मल्ची देखे हैं बे तरीके से खा जाते हैं जी भैंसे, छोड़ते नहीं। जी। क्या वो मारना सही है? ऐसा है जी कुछ लोगों की आदत मान लो, या कुछ पशु भी ऐसे होते हैं जो ज्यादा मार उन्हें चाहिए। चाहिए। हाँ, कुछ पशु ऐसे होते हैं जिनको मार नहीं चाहिए। ये अपनी अपनी क्वालिटी होती है पशु की। एक पशु को तो हम 10 कांटे मारेंगे, जी वो 10 कांटे मारेगा। एक पशु ऐसा कि उसका हमने एक कांटा लगा दिया, एक में ही हमें जवाब दे रहा है वो। लेकिन ऐसा नहीं है, ज्यादा पिटाई करने से जी। पशु ज्यादा भागेगा, ज्यादा पिटाई करने से पशु ज्यादा नहीं भागेगा। नहीं भागेगा। अगर ये 300 मीटर 400 मीटर की दूरी है तो इसमें तो पिटाई थोड़ी ज्यादा लगानी पड़ती है। अच्छा। लेकिन अगर हम लंबी दूरी को तय करेंगे तो हमें पिटाई कम लगानी पड़ेगी। अच्छा हाँ, आपने खुद ही एक सवाल मेरे लिए पैदा कर दिया कि भाई महकार भाई आपने जो दूरी आज तक भगाई है वो लंबी दूरी में भगाई है कि छोटी दूरी भगाई है आपने? मैंने टूर्नामेंट तो छोटी दूरी के भी भगाए हैं, जैसे 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 600 मीटर 500 मीटर और 800 900 1100 1200 और उलट फेर भी भगाई है मैंने। 3800 मीटर पहले आना और जाना भागती थी। ओए होए होए, उसमें 4 सवारी बैठती थी पहले बग्गी पे। हाँ, एक झंडर होता था और एक रेफरी होता था बहुत ही शानदार। और 2 होते थे भगाने के लिए। उसमें एक प्लस पॉइंट होता था कि इसके 2 ही कांटे और 2 ही डंडी मारनी वो है। अजीब वो बात आपकी अच्छी लगी कि जी जो आपने बात के 2 कांटे और 2 डंडी लगेंगी और फिर नहीं लगती। हाँ जी। अगर करेगा तो फाउल हो जाएगा। फाउल हो जाता था। अच्छा महकार भाई, जैसे कि आपका 600 मीटर का, जैसे कि आपके देखो जितने भी भैंसे रहे हैं जी, जी। वो टॉप क्लास भैंसे रहे हैं। क्या आज तक आप भी हारे हो किसी से? हाँ, जैसे टूर्नामेंटों में भी हारा हूँ। जैसे कि टूर्नामेंट में कितने मीटर में? जैसे टूर्नामेंट में जैसा कि अब मेरा कहना जो है ना बहुत लोगों को दुखदायक हो जाएगा। जैसे कि अभी एक साइड की रेस भाग रही है जी, और पुराने शौकीन से आप किसी से, मेरे से बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनके मैं पैरों की धूल भी नहीं हूँ, मेरे से बड़े शौकीन लोग हैं वाह जी वाह, और अपनी इसी लाइन में हैं। वाह जी वाह, अपने क्या बागपत पड़ोस सहारनपुर वाली लाइन जी। में, मेरठ वाली लाइन में है। जी सबको पता है इस छोटी दूरी में अब क्या हो रहा है, जो इतने नंबर उठ रहे हैं वो किस तरीके से उठ रहे हैं। आप वही पहले वाली रेस दोबारा से चालू हो जाए आने जाने वाली, जी। सबके पशु की सबको पता लग जाएगी किसका कितना भागता है। क्या बात जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। इसीलिए पुराने लोग इस शौक से हटते हुए नजर आ रहे हैं, दूरी बना ली उन्होंने। हाँ नजर आ रहे हैं कि दूरी जी, जी। बना ली उन्होंने। बहुत ही अच्छी बात। तो महकार भाई एक बात और भी, जैसे कि आपने आज तक कितने रेस भगा ली होंगी, कितने चैलेंज खेल लिए होंगे आज तक आपने? आपकी कितने समय से आप पीढ़े पे बैठना चालू करा जी आपने? भैया पहले तो बुक्की होती थी बड़ी 7-19 7-19 की सही हाँ। बात है, बड़ी बड़ी। उसमें हम रेत ढोते थे, अच्छा रेत होते थे, उसी में ही हम रेस भगाते थे। कहने का मतलब ये है शौक काम करते करते के साथ आपको हाँ शौक ने जन्म ले लिया वहीं से। बिल्कुल, सन 90 से भगाने लगा था मैं। अच्छा, तो मिट्टी भरते थे, उसमें मिट्टी भर के भगाते थे? नहीं, वो तो हम बेचते थे उसको, उसे बेच के जो पैसा मिलता था उससे अपना घर का खर्चा है, अपना कुछ चीज घर में वो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आती थी। तो कहने का मतलब ये है कि आपने इतना कठिन परिश्रम करा आपने, जाहिर सी बात है। हाँ जी। आप लोग से भाई भी जुड़े, बहुत जुड़े। जहाँ क्या हाँ, क्या आपका कोई ग्रुप है? जी ग्रुप है कौन सा ग्रुप है जी आपका? मेरा। वैसे कोई पर्सनली ग्रुप नहीं है, लेकिन मेरे से बहुत भाई जो जुड़े हुए हैं। जाट भाई मेरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, हाँ। गुज्जर भाई बहुत जुड़े हुए हैं, मुस्लिम भाई भी हैं, यादव भी हैं, त्यागी भी हैं। हाँ जी, हाँ जी, जाहिर सी बात हाँ, है। तो मेरे से बहुत बिरादरियाँ जुड़ी हुई हैं। जी हर बिरादरी का शख्स मेरे से जुड़ा हुआ है। वाह जी वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जैसे कि एक हर जगह चला जाता है कि भाई ये हमारा ग्रुप है, एक फ़ोन का ग्रुप है, जी एक कहने का मतलब एक तो व्हाट्सएप पे ग्रुप बने हैं आज के टाइम पे, ठीक है जी। अगर गांव में 4 झोटे हैं तो 4 ही ग्रुप हैं, जी ठीक है जी। एक ग्रुप हो गया वो, एक ग्रुप हो गया आपका कि आप से कितने भाई, कैसे, क्या कोई ग्रुप का नाम है आप लेना चाहोगे कि भाई हमारे? नहीं, पहले तो देखो सारा ग्रुप हमारा एक ही था। अच्छा जी। जैसे कि आप अब ये जो जितने झोटे भगा रहे हैं सब हम एक ही ग्रुप के थे, अच्छा, एक ही ग्रुप था आपका? और आज भी एक ही ग्रुप के हैं। बहुत बढ़िया जी, बस बहुत। क्या हुआ कि थोड़ा सा मन में खटास पैदा होगी एक दूसरे के प्रति। कुछ लोगों ने करवा दिया, कुछ लोग अपने आप करने लगे। कुछ लोग ऐसे भी होते कि एक बात को
3 बार रिपीट करेंगे तो वो बार बार उसके पंच करेगी और उससे फिर मन का जो है ना उसमें खटास पैदा हो जाएगी। हाँ, दरार आ जाएगी, दरार पड़ जाएगी। एक बात को 4 बात में बता देना। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। एक बात को हाँ हम 4 तरीके से पेश करेंगे तो जाहिर सी बात है वो बात ने रुख बदल लेना है अपनी जी, बात जी। का, मुंह का। कोई भी बात है, एक तो कहने का तरीका हो गया, नजरिया हमारा सीधा, एक कर लिया हमने टेढ़ी बात। वो सही कहा आपने कि उसकी 4 रुख हो जाते हैं जी। जिसके कारण मन में खटास आ गई। तो जी अब मैं ज़्यादा बात को लंबा नहीं करूँगा कि भाई अब जा आप इसमें भैंसेबाजी में वापसी करोगे? नहीं, वापसी तो करेंगे भैया, ऐसा जब शौक लगा हुआ छूट तो सकता नहीं। देखो ये रियलिटी है। ये बात है जी। हाँ। तो वापसी कब से स्टार्टिंग मान ली जाए आपकी? वापसी तो आप आज से ही समझो। ऑलरेडी मेरे पास झोटा तैयार है। तैयार है ऑलरेडी? हाँ। क्या बात है लेकिन जी। क्या है, कहीं पे अगर ईमानदारी की रेस होगी जी। लौट फेर की, तो हम अपना झोटा उतारेंगे, नहीं तो हम नहीं उतारेंगे। अच्छा। और हमारी किसी की सहमति बनी, किसी भाई से हमारी सहमति सट्टे की, जी। तो बड़े प्यार से सहमति से वो भगाई जाएगी, उसमें हम हारे या अगला हारे। अच्छा जी, मैं मतलब कहने का चैलेंज आप छोड़ रहे हो, कितने मीटर का छोड़ रहे हो चैलेंज आप? बस वो भी बता दिया जाएगा जी। अच्छा। हमारे साथ 2 भाई हो रहे हैं, उनकी भी सलाह ली जाएगी। जाहिर सी बात है, बहुत जी। अच्छी बात है कि भाइयों, कहने का मतलब ये है कि इन्होंने कहा है कि आने वाले समय में भैंसा हमारे पास तैयार है, नंबर 1। नंबर 2 कि भाई कोई भाई हमसे कोई प्यार की भाग भगाना चाहता है, चैलेंज कोई हमारा चैलेंज जो इन्होंने एक शब्द कहे हैं 2, अगर कोई पकड़ना चाहता है कि हम आपसे 2 बोल या 2 रेस या 1 रेस जो भी है इनका बैठ के। दूसरी बात, आप पक्के में भगाते हो जी कच्चे में भगाते हो? नहीं, पक्के में भगाते हैं जी। पक्के में कितने मीटर या कितने किलोमीटर? वो आप अपना वो है, जैसा कि मैंने 2 किलोमीटर का कहा, आपने 1500, बीच में 2 भाई बैठे, 1500 की रेस हो गई जी। तो 2 भाइयों की बात भी माननी पड़ती है। माननी पड़ती है। वैसे सब मान लिया जाए तो मैक्सिमम कहाँ तक माना जाए? मैक्सिमम तो 1.5-2 किलोमीटर की रेस ही होनी चाहिए। होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। क्या उसमें ये फ्री स्टाइल होगा, क्या होगा जी? फ्री स्टाइल नहीं, देखो फ्री स्टाइल नहीं होनी चाहिए, उसमें बेईमानी होती है। ये बात आपने बहुत अच्छी बात। अगर आप बाइक वगैरह लगवाओगे, साथ में कुछ करवाओगे, बदतमीजी होगी, आपके पशु के साथ बदतमीजी होगी, आपके साथ होएगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी हल्का है जी, लेकिन हर आदमी अपनी इज्जत बचाना चाहता है। ये सोचता कि नहीं कहीं झगड़ा ना हो जी, नुकसान हो जाएगा। नुकसान हो जाएगा। तो आप कुछ ये आज के टाइम पे जो चैलेंज छूटते हैं, जी। चैलेंज भागते हैं, तो मैंने भी देखा है, मैं वीडियो बनाता हूँ तो हजारों मोटरसाइकिल लगती है, हाँ जी, कहीं हाँ जी। कभी इधर से चोब्बा मारा जा रहा है भैंसे के, हाँ। वो इधर से मारा जा रहा है, वो सही है? नहीं, वो सही नहीं है। वो सही और है। अगर हम भविष्य में कभी हमारी इच्छा हुई भगाने की जी। तो हम तो शर्त की रेस भगाएंगे जी, वो नियम लागू करके। नियम बहुत बढ़िया जी। देखो जिस उसमें तरीके से अगला एग्री हो ना हो वो उसकी मर्जी है। ये जी, जैसे आपका नाम वैसे ही आपने बात रखी, ये बात बहुत अच्छी लगी कि शर्त बहुत ज़रूरी है। शर्त के ही वजह पे रेस भगाई जाएगी। अगर वो दूसरे को कबूल है, एक्सेप्ट है, तो वो भगा सकता है, नहीं तो आप अपने घर हो, हम अपने जी, घर। जी। तो भैया जी, आज क्या आप भैंसा है इस टाइम आपके पास? हाँ है जी। आज पीढ़े पे बैठ के दिखाओगे? चलो दिखा देंगे अगर आपकी इच्छा है तो आज कितने मीटर में छोड़ोगे, किलोमीटर में छोड़ोगे, कैसे? ऐसे ही आपको थोड़ा बहुत घुमा के दिखा दूंगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो भाइयों, कोई कमेंट हुआ, कोई ऐसी बात हुई कि भाई महकार भाई जी से पता करना है? महकार भाई जी अपना एक बार नंबर बोलो, जो कि कुछ भाइयों के पास नंबर नहीं है आपका। जी जी। कि भाई देखो, आपसे आपके ऑडियंस बहुत चहेता हैं, जी, जी। आपके बहुत मिलने वाले हैं, बहुत ही प्यार करने वाले हैं। जी, कि जी। भाई इतने आपने ये मुकाम हासिल करा है, आपके बहुत फैन फॉलोवर हैं। इन भाइयों का, इनका सारा ही तो है जो इतना नाम हुआ है। अगर भाइयों का, दोस्तों का, बड़े बुजुर्गों का सारा नहीं होता तो नाम भी नहीं होता। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। महकार भाई अपना एक बार नंबर बोलो, जो आपका नंबर चल रहा है, जो मेरा पर्सनली नंबर है 93 11 52 27 45। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। भाइयों, अगर आपको महकार भाई की बातें अच्छी लगी कि हमें इनसे बात करनी चाहिए या कुछ पूछना है,
कि महकार भाई जैसे कि आप भैंसा तैयार करते हो, जी उसकी कितना खर्च आ जाता है? देखो ये बात आपने खुल के बतानी है, क्योंकि आप बहुत ही पहुँचे हुए ज्ञानी हो इस चीज़ के, इस लाइफ के, इस करियर के, कि आज के टाइम पे ये शौक बैक हो रहा है। देखो जी, खर्चे की तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, नॉन स्टॉप है ये मामला। देखो आज के टाइम पे यूथ जुड़ रहा है जी, जी इस शौक से यूथ जुड़ रहा है हम्म। कि भाई वे भी भैंसे तैयार कर रहे हैं। कि आज के टाइम पे मेरे पास भी फ़ोन आते हैं कि जी। भैया जी हम मेरा उन्ना है, या मेरे 2 दांत हैं, ये 4 दांत है, 6 दांत, मैं वीडियो बनवाना चाहता हूँ, जाहिर सी बात है। तो इसमें हर किसी को ये शौक करना चाहिए। ये शौक पहले अच्छा था, जी पहले, जी। अब अच्छा नहीं है। वो कारण क्या है? देखो, जब किसी शौक के अंदर गुटबाजी हो जाए, जी यानी गैंगबाजी, जी। तो फिर वो शौक नहीं रहता। शौक नहीं रहता। बहुत और बढ़िया। वो ये शौक बहुत अच्छा था, बहुत लोग प्यार करते थे, आज भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है जी कि हम ये कह दें कि नहीं करता कोई, जी तो वो गलत होगा कहना। जी। आज भी करते हैं, बहुत बढ़िया। अच्छे लोग आज भी हैं। अच्छे लोग आज भी हैं, जाहिर सी बात, तभी ये दुनिया चल रही है जी। हाँ, ये दुनिया इसीलिए चल रही है, बहुत लेकिन बढ़िया। इस शौक को कुछ लोगों ने गंदा कर दिया। बहुत बढ़िया। तो जी जैसे कि आपने रेस भगाई है, जाहिर सी बात है, किन किन के साथ आज के टाइम पे टिंकू भाई भी हैं, आज के टाइम पे राजीव हाँ। भाई भी हैं, आज के टाइम पे ये अपने फौजी साहब हैं, अरुण फौजी साहब जी। हैं, जाहिर सी बात है आपके साथ के ही हैं ये भी। सब कि- साथ के ये भाई हैं, सब हमारे। हाँ, सब आपके भाई हैं। हाँ। तो कभी इनके साथ भी आपकी हुई है रेस, भाई के साथ, हाँ, किसी के साथ? हाँ भाई। किन के साथ हुई है आपकी रेस? टिंकू के साथ भी हुई है। टिंकू भाई के साथ। हाँ, टिंकू भाई के साथ कितने मीटर की दूरी हुई? 6.5 किलोमीटर की हुई। तो वो टिंकू का झोटा किसी ने मांग के भगाया था। अच्छा, टिंकू भाई का झोटा किसी ने मांग के भगाया था। हाँ। वो अच्छा, आपसे टिंकू भाई ने नहीं रेस करी, किसी और ने करी थी? हाँ, किसी और की थी। अच्छा, किसी और की थी। भैंसा टिंकू भाई का था। हाँ, हमारी जो रेस भगी ज्यादातर संजीव विद्यापुर से भगी। अच्छा, संजीव भाई साहब से। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो उनसे कितने की भागी जी आप? कितने 6 किलोमीटर भी भागी उनके साथ। अच्छा, कितनी टूर्नामेंट करे होंगे आपने उनके साथ लगभग? उनसे तो हमारे 3-4 करीबन 3-4 टूर्नामेंट भाग गए। उसमें कितने विनर रहे आप, जो सच्चाई है? उसमें 2 बार वो जीते, 2 बार मैं जीता। तो मैच 50-50 है। हाँ, तो बराबर का मैच है। बिल्कुल। तो उसमें कोई किसी का पॉइंट ज़्यादा नहीं है जी, 50-50 है। जैसे कि टिंकू भाई से कभी हुई है आज के टाइम पे? टिंकू भाई उभरता हुआ सितारा है जी आज के टाइम पे। टिंकू भी छोटा भाई है, बहुत बढ़िया जी। ऐसा नहीं है। टिंकू छोटा भाई है हमारा, जी और बहुत इज्जत करता हमारी भी। हाँ, ये बात। जैसे राजीव है, राजीव भी हमारा भाई है बड़ा। राजीव बावली। हाँ, हम उसकी इज्जत करते हैं। बहुत बढ़िया। राजीव भाई अच्छे हैं जी, तो मैंने उनके बारे में नाम सुना है। बाकी आप इस फील्ड में हो, आपसे तो बहुत पुरानी, जाहिर सी बात है, आप इस लाइन से जुड़े हुए हो, वे भी इस लाइन से जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात आपके कांटेक्ट होंगे। तो आज उनका भी नाम है, जैसे आपका नाम है, जाहिर सी नहीं, बात। राजीव के पास बहुत अच्छे पशु रहे हैं और बहुत अच्छा कोचवान भी है। कोचवान, राजीव बहुत बढ़िया। सुलझा हुआ, जैसे बोलते हैं, सुलझा हुआ। वाह जी वाह। अच्छाई करो तो पीठ के पीछे करो, बुराई करो तो मुंह पे करो। क्या बात, वो बात जी आपने कही कि भाई बहुत ही सुलझे हुए अच्छे कोचवान है। बहुत शानदार बात कही कि भाइयों देखो, जो किसी की बात कहनी चाहिए तो कह देनी चाहिए, उस बात को रोकने में कोई फ़ायदा नहीं। कुछ और शब्द कहना चाहोगे जी, 2-4? बस सब तो यही कहना चाहूँगा, सब भाई अपने पशुओं का ध्यान रखें, जी खुद भी सुरक्षित रहें और पशुओं को भी अच्छा रखें। बहुत बढ़िया। हाँ, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि महकार भाई आज के टाइम पे मेडिकल लाइन बहुत ज़्यादा चल रही है जी। भैंसे पे मेडिकल यूज हाँ, करना। मेडिसिन यूज होने लगी, इंसानों पे होने लगी। अब तो जो लिफ्टर है, बॉडी लिफ्टर है, जी, जब वो यूज करने लगे तो पशुओं पे भी होने लगी। तो महकार भाई आप क्या कहना चाहोगे कि ये सही है, गलत है? नहीं, देखो, गलत तो है ही। क्या आपने यूज किया है आज तक? हाँ, मैंने किया। अच्छा, 2016 से स्टार्ट करी थी, उससे पहले कभी मेडिसिन यूज नहीं की। वाह जी वाह जी, आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि भाई आपने जो बात कही कि हाँ, झूठ नहीं बोला आपने, कि हाँ मैंने की है, 2016 से स्टार्ट की। तो जी आप भैंसे को कैसे कोई खवाते हो दवाई कि आप नहीं भैया, इंजेक्शन अब तो
आपको पता ही है। देखो हर किसी को पता है, जाहिर सी हाँ। बात है। वो तो एक मैं आपके जीवन काल से कुछ पूछना चाहता हूँ। कुछ भाई हैं कि भाई अगर आप कहोगे कि नहीं मैंने नहीं लिया, वे कहेंगे कि हमारे सामने लिया, ठीक है। आपने क्लियर कर दिया जी हाँ मैंने दिया। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी बात कही आपने कि भाई हाँ, लेकिन ये आप इससे सहमत हो मेडिकल लाइन से? नहीं नहीं सहमत, बहुत अच्छी सहमत बात। ये बात से मैं भी आपसे एग्री हूँ कि मेडिकल लाइन से करियर बहुत जल्दी भैंसे का ख़त्म हो जाता है। मैं आप एक बात बताओ, जैसे कि भैंसे की नॉर्मल लाइफ अगर मेडिकल यूज़ नहीं करते तो कितना समय होती है? 12-13 साल, अगर मेडिकल यूज़ किया जाए तो 7-8 साल। ओए होए, तो इसका मतलब जी आधे में आ गया, 4 साल ख़त्म हो गए उसकी लाइफ ख़त्म है। तो इससे मेडिकल से क्या डिफेक्ट पड़ता है जी? इफेक्ट क्या पड़ता है बॉडी इस पे? पर लीवर किडनी पे असर पड़ता है इसका, पशु के भी पड़ता है, इंसान यूज करेगा इंसान का भी पड़ेगा। ओहो, मतलब गलत है ये गलत चीज़, है। गलत ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो आज के टाइम पे जो आपके पास भैंसा है, ये उन्ना है कि फुल साइज है जी? नहीं, ये अभी छठे दांत कर दिए इसने। छठे दांत कर दिए, कानी नहीं लगे, 6 दांत कर दिए। हाँ। कितना समय हुआ 6 दांत करे हुए? अभी करीबन 20-25 दिन पहले। तोड़े हैं। हाँ। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो भाइयों आज दिखाते हैं इनका महकार भाई का भैंसा पीड़ा बीड़ा। आज बड़े टाइम बाद मेरा तो भाई दिली ख्वाहिश थी कि महकार भाई को एक बार पीड़े पे बैठा हुआ देखूं, क्योंकि मेरी तो इतनी उम्र भी नहीं है कि भाई जिस टाइम इन्होंने भैंसा भगाना चालू करा, इतनी तो मेरी उम्र भी नहीं है। तो आज देखने की इच्छा जो थी मन में वो पूरी होगी, हसरत पूरी होगी। तो साथ में भाई भी बैठे हैं, ये भी प्रेमी हैं, ये भी इस लाइन से जुड़े हुए हैं। तो जी भाई साहब आपका एक बार नाम बोल लो। बड़े भाई आपका शुभ नाम क्या है? नाम दीपक है, गांव सिकड़ा, बहुत बढ़िया। तहसील मवाना, जिला मेरठ। आपके पास भी भैंसा है? बिल्कुल है। क्या बात है। तो आप कितने मीटर का वो भगाते हो? 500-600 किलोमीटर, उस किलोमीटर तक। 500 मीटर, किलोमीटर नहीं मीटर। 500 मीटर, 600 मीटर। हाँ 500 मीटर या 600 मीटर में। बहुत ही शानदार। तो आपने भैंसा तैयार करा था कि भाई खरीदा था, परचेज किया था? तैयार करा भैया, तैयार करा है। घर का तैयार करा है। बहुत बढ़िया, घर के तैयार करते हो। पीछे भाई बैठे हैं, भाई अपना नाम एक बार बोलो। मेरा नाम बंटी सिकेड़ा, बंटी सिकेड़ा, तहसील मवाना। तहसील ममाना। आपको भी शौक है भैया? हैं भैया से जुड़े हुए हैं, भैया से ही जुड़े हुए हैं। अच्छा, भैया से ये जुड़े हैं। भाई है छोटे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। वो तो तभी जाहिर सी बात है आपके साथ में बैठे हैं भाई हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है जी। देखो जी। आप जैसे हस्तियों से मिलके कि आपने इतना जीवन अपना इस लाइन में लगाया है, जाहिर सी बात है आपने पश्चिम में इसका झंडा, जाहिर सी बात है झोटेबाजी में, भैंसेबाजी में अगर नाम बोलता है तो आपका महकार दिल्ली का नाम जरूर लिया जाता है। बहुत ही अच्छी बातें हैं कि जाहिर सी बात है आपने इतना नाम कमाया है कि नाम भाइयों खरीदा नहीं जाता, बनाया जाता है। वो किस तरीके से बनाया जाता है वो आज आपके सामने है कि इतना समय इन्होंने अपना जीवन काल दिया है इस लाइन में, तब जाके आज महकार दिल्ली को बच्चा बच्चा जानता है। भैंसेबाजी में जो जुड़ गया वो महकार भाई से नाम से अज्ञान नहीं है, परिचित है। तो महकार भाई अब झोटे की ओर चला जाए। चलो जी, थोड़ा सा उधर चलना पड़ेगा। कोई बात नहीं। अच्छा इसकी शील्डें हैं आपके पास? शील्डें बहुत सारी हैं। तो शील्ड तो दिखाई नहीं आपने आज इतनी। भैया को ऊपर रखी हुई है। कोई बात नहीं ऊपर ही भाई, चल देते हैं। हाँ शील्ड दिखाते हैं जी आपको। मैं शील्ड मैंने पूछी थी क्योंकि इस कमरे में कुछ नहीं है। अभी ये भैया अभी ये नया तैयार करा है। अच्छा अभी जी। तो शील्डें पहले इसी में लगी हुई थी। जी, तो जब ये कितनी शील्डें होंगी आपके पास शील्डें तो ध्यान नहीं है, लगभग? होंगी 200 ओए होए। 200। तो भाइयों आज इनका दबा खजाना, कुबेर का खजाना दिखाएंगे आज आपको। मैं अपना महकार भाई की जो कठिन परिश्रम से मिली हैं, जो कि इन्होंने 1 घंटे पे आप जब ट्रेनिंग करते थे कितना समय घंटे आपने यूज़ करा है, वक्त दिया है भैंसे को? पशु को, हाँ जी। पशु को मैंने क्या आप 24 घंटे में से मैंने 16 घंटे 17 घंटे पशु को दिए। ओए होए 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 4 घंटे 5 घंटे कुल सोया हूँ। ओए होए होए। जब कंपटीशन की बात आ जाती है जी। और इज्जत बेइज्जती वाली समझो यार, है ना। हाँ ऐसा ही बोल देता हूँ। नहीं, कहने का मतलब ये है, देखो आपने इतना अपना नाम करा है, जाहिर सी बात है कि नाम कमाया है तो नाम परिश्रम से ही होता है जी। हाँ, तो वो फिर एक
वो आ जाती है, नाक वाली बात आ जाती है कि हमारा पशु इससे पीछे नहीं रहना चाहिए। हाँ, तो उसके लिए फिर हमें एक्स्ट्रा एनर्जी और एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी पड़ती है। मेहनत करनी पड़ती है, तभी भैंसा भागता है, जाहिर हाँ। सी बात है। उसको खवाना, उसको पिलाना, सब चीज़ें तैयारी करनी, सब चीज़ें बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो भाइयों, तो मैं महकार भाई से अब कहूँगा कि शील्ड दिखाई जाए, शील्ड देखते हैं। तो भाइयों बने रहो चैनल पे। कुछ शील्डें हैं भाइयों, ये भाई जी बोल रहे हैं कि भाई शील्डें तो बहुत ही घर नया बनाया है, जिसके कारण इनकी शील्डें इधर उधर रखी हुई हैं, वो मिल नहीं रही। कुछ एक इनका बैग मिला, उसमें से कुछ शील्डें मिली, तो वो आपके सामने पेश हैं। पुरानी शील्डें हैं जी, ये 11 की है, 2011 की, ये है जी 2009 की, एक ये है जी 2009 की, कुछ ये शील्डें हैं। तो भैया जी कुछ कहना चाहोगे जी। कि भाई इतनी शील्डें थी आपके पास, आपने इतना लंबा सफ़र तय किया है, जी जी। तो कि भाई वे शील्डें कहाँ गई? अब भैया जी सिल्डे क्या रिश्तेदार हैं, जी हमारी सिस्टर हैं, भतीजी हैं जी। हमारी बुआ हैं, जी उनके बच्चे हैं। जी। जब भी कभी आए तो 2-4 सेट उठा के घर पे ले गए। तो उनसे मने तो कर नहीं सकते। मना नहीं कर सकते। वैसे भी ये चीज़ भी ऐसी है जी, जी जी कोई और भी मांगता है, सपोज करो मैं जी, ही जी। मांगता हूँ, तो जी, ये जी। आपको मना करनी भी नहीं चाहिए, जी जी क्योंकि ये तो मान सम्मान है, प्यार है, जहाँ आपके हैं जहाँ मेरे यहाँ है। जी जी ये मान सम्मान, नाम तो आपका है, जी जी ये कहीं भी चली जाए नाम तो आपका ही बोलेगा कि महकार दिल्ली की शील्ड है ये। जी जी। बहुत बढ़िया। तो भाइयों देखो कितनी अच्छी बात कही कि भाई शील्डें थी, जो भी भाई मांगता है, जहाँ किसी को चाहिए होती है, हमने कभी मना नहीं करी, बहुत अच्छी बात है। तो भाइयों अब हम मिलेंगे आपसे भैंसे पे। तो भाइयों जो इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो चैनल को, ताकि आने वाले समय में आपको और बेहतरीन वीडियो देखने को मिले। लो जी भाइयों पहुँच गए हैं महकार भाई पीढ़े पे, ये छोड़ देंगे नहीं जगह। अबे छोड़ दे, चलने दे, राम राम से छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, गाड़ी ले जा। हाथ में लग गया ना, पकड़ने को पड़ेगा जी।
शानदार तरीके से। छोड़ दे। पलटी मार दो बम में। कोई चौकिया नहीं, कुछ नहीं मारा जी। बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से भाग रहा जी भैंसा। बहुत ही शानदार भाइयों। टाइम तो देखो मॉर्निंग का है ही है, लेकिन कहने का मतलब है जिस नाम से महकार भाई फेमस है, आज तो खुशी भैंसा बोल लग रहा है जी। वो लगा दो। वाह जी वाह, पहलवान, बात है, क्या बात है, वाह जी वाह। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। मैं कहा महकार भाई बस करो, बहुत हो गया, चलेगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही बस बस। जो रेस भी होगी, सारे काम हो लिए। इव आपको इसका मैं एक बार चेहरा दिखा देता हूँ। असल में वहाँ पे हम रुक नहीं सकते थे, वहाँ पे भैंसा पीढ़े में लिया था जोड़, तो भाई साहब बोल रहे कि एक तरफ खड़े होके दो चार बातें जो होंगी प्यार की वहीं करेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले मैं भैंसा दिखा देता हूँ आपको। क्या ज़बरदस्त, जिस हिसाब से भाई साहब का नाम है उसी हिसाब से बरकरार रखा है जी भैंसे ने। कहने का मतलब ये है कोई चौपानी कुछ नहीं भाइयों, छाती ज़बरदस्त और जी गर्दन का तो जवाब नहीं। जिस हिसाब से है बदन देखो जी, बहुत ही, मैं कह रहा हूँ जी जिस हिसाब से रुतबा है वो रुतबा कायम कर रहा है जी भैंसा। आने वाले समय में फील्ड में उतारेंगे या नहीं उतारेंगे, इनसे पता करेंगे जी। पहले तो जी आप सभी का राम राम, मैं तहे दिल से राम राम जी। शुक्रिया अदा करता हूँ जी, आप लोगों ने इतना समय दिया, इतना कीमती समय दिया मुझे। तो मैं कहा भाई ये करनी लग लिया कैसे जी आपका? हाँ, ये अभी कान नहीं लगा भैया, 3 महीने पहले। 3 महीने पहले। तो इससे जैसे कि आपका पीरियड कहीं आप बाहर रह चुके हो कि इस टाइम कुछ टाइम आपने गैप रहे, जी जी। तो जब इसकी तैयारी चल रही थी? नहीं, इसकी तैयारी अब चली है 1 महीने से। 1 महीने से जब से आप आए हो, बस जब से चालू हो हाँ जी, गया। हाँ जी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो जी इसे किसमें कितने मीटर में उतारना चाहोगे आप? 3 या 4 किलोमीटर का। अच्छा, लंबा खेलना है। हाँ जी, हाँ जी। चैलेंज 3 या 4 किलोमीटर का। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो जी इसका इससे पहले कोई टूर्नामेंट खेला है इसने? नहीं नहीं, अच्छा, ये जब छोटा था, जब टिंकू ने इससे 1-2 टूर्नामेंट खेल लेते। इससे? हाँ जी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ये कितना खरीदा जी आपने? ये तो गांव में से एक लड़के पे से हमने 85,000 रुपये का लिया। 85 का लिया। तो इसे सेल करना चाहोगे जी आप? नहीं नहीं, अभी तैयार करेंगे, टूर्नामेंट आ रहे हैं, फिर सर्दियों में टूर्नामेंट भी भगाने हैं भैया। लौट फेर वाले। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो इसकी डाइट क्या कवर कर रहे हो जी आप? बट डाइट तो भैया तेल तम्बाकू ऐसा ही छोटा मोटा सा दे दे, और डाइट देने लायक हमारी कहाँ वो गुंजाइश है इतनी। नहीं जी, मैं कार भाई नहीं, कैसी बात कर रहे जी आप? बस थोड़ा बहुत दूध दे दिया, थोड़ा तेल वगैरह दे दिया, ये दे दे भैया। वह मुनक्के नहीं देते कुछ नहीं, जैसे हम बादाम कहाँ वगैरह? मुनक्के दिए जा रहे हैं भाई साहब। तो जी इस तरह दम कहाँ से आ रहा है इसमें? बस परमात्मा कुदरत का दिया हुआ भी हो जाता कभी कभी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो भाइयों, भाई जी बोल रहे हैं कि भाई इसे तो थोड़ा मोटा तेल टप्पा दे दें, और जवाब देने लग रहा है जी, बहुत ही शानदार। तो भाइयों, भाई खड़े हैं साथ में, भैया जी ये नमस्कार। भाई है आपका छोटा स्वागत है जी। अफसरों,
बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, भाई तैयार कर रहा करने को। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो अफसरून भाई आपका गांव, जिला? गांव रोशनगढ़, जिला बागपत। जिला बागपत। तो आपको कितना समय हो गया इस फील्ड में जुड़े हुए? फील्ड में हो गए 10-15 साल। अच्छा, क्या बात है। तो इससे पहले कितनी ट्रॉफियाँ जीती जी आपने? एक टूर्नामेंट में एक बार ही भगा, टूर्नामेंट में हाँ जी, वहाँ तीसरा नंबर पड़ा था सुराने। सुराने, बहुत बढ़िया। पहले टूर्नामेंट में पहली बार ही ले गए थे एक तो बार। हाल फिलहाल कोई चैलेंज है आपका? नहीं, फिलहाल कुछ नहीं। नहीं चैलेंज कहाँ गिरेंगे भैया। चैलेंज तो गिरने वाले गिरते हैं, हमारे बस की कहाँ चैलेंज गिरने। हमारा तो तैयार हो जाएगा, देख लेंगे। कोई भाई अगर भगाने का इच्छुक होगा भगा लेंगे, नहीं जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है। बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई भाई चाहेगा हाँ जी, तो हम भगा लेंगे, तो नहीं तो है जी प्यार की रेस। प्यार की, बिल्कुल प्यार की रेस, बहुत बढ़िया बात कही। ये गेम ही प्यार का है जी। हाँ जी, हाँ जी। हम तो शौक के लिए तैयार कर रहे हैं, हम गोली तो बच्चों के लिए थोड़ी कर रहे हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब है भाइयों, कोई चोबा नहीं मारिया, कोई डंडा नहीं मारिया। बहुत ही शानदार। मैं कह रहा हूँ जी, महकार भाई जिस नाम से आपको लोग जानते हैं ना, वह नाम बरकरार है जी। कि ये तो आप सब भाइयों का प्यार है, सबका आशीर्वाद है, छोटे बड़ों का। कहने का मतलब आपकी आवाज़ से भैंसे ने जवाब दिया जी। हाँ जी, हाँ। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो भाइयों, वीडियो कैसी लगी? आने वाले टाइम में भाई जी का जाहिर सी बात है बैक हो चुके हैं, तो वीडियो भी आएगी, कोई ना कोई चैलेंज एक्सेप्ट होगा ही, जाहिर सी बात है। दौड़ भी जल्दी दिखाएंगे। दौड़ भी जल्दी एक दिखाएंगे। दौड़ मिलाएंगे बहुत जल्दी करके। 10-15 दिन अभी के अंदर अंदर दौड़ी मिलाएंगे, दौड़ी भगाएंगे। आने वाले महीने में एक रेस भागेगी बराबर की हमारी, जरूर। जरूर भागेगी। मई चल रहा, जून हार में। हो या जीत हो, वो परमात्मा के अधीन बात। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। कहने का मतलब ये है, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन चैलेंज एक्सेप्ट करोगे? हाँ देखेंगे जी, कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करने। कभी कामयाब इरादा होएंगे है। जी। हर कोई कामयाब होता है कोशिश करना, हाँ जी, हाँ। ना कोशिश करने वाला तो फेल ही फेल है जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत बढ़िया जी। कुछ दो शब्द कहना चाहोगे जी? बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ, सब भाई ठीक रहें, जी, स्वस्थ रहें और अपने घर पे मस्त रहें। मस्त रहे। सभी को राम राम मेरी। बहुत बढ़िया जी, थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद। ये कुछ बच्चे हैं, कुछ भाई ये भी हैं अपने। शौकीन है लड़का। ये जी, ये लड़का भी ये शौकीन बेटा है आपका? ये भाई है, हमारे रहता है लड़का, शौकीन बहुत है। अच्छा जी, हाँ, क्या बात है, क्या बात है। या कौन है जी? ये भाई है। भाई वाह जी वाह, बहुत ही बढ़िया। दो भाई ये खड़े हैं, ये हमारे पड़ोसी भाई हमारे सारे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो भाइयों, वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना जी। तो भाइयों, बहुत ही शानदार भैंसा है कि भाई, फोर्स चलाइए जी आगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चाल बहुत शानदार है। टाप तो ऐसे मारता है जैसे चीता टाप मार रहा है, ऐसे टाप मार रहा है जी। बहुत बढ़िया जी। हाँ, रुक जा, मैं अभी कर रहा हूँ भाई को। ओके ओके।